नमस्ते। आज ये आत्मनियंत्रण यानी अनस्टॉपेबल सेल्फ कंट्रोल के इस विश्लेषण में स्वागत है। अक्सर ऐसा लगता है ना कि लगातार मेहनत करना और ध्यान केंद्रित रखना लगभग असंभव है, लेकिन सच तो ये है कि दिमाग को मुश्किल काम करने के लिए मजबूर करना एक पूरा विज्ञान है। आज हम इसी विज्ञान को गहराई से समझेंगे, जिसे द लोटस मेथड कहा जाता है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सोचने वाली बात यह है, ऐसा क्यों होता है कि जब प्रेरणा यानी मोटिवेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ठीक उसी वक्त वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। ये एक ऐसी गहरी निराशा है जिसका अनुभव कभी ना कभी सभी ने किया है। नए साल के संकल्प हों या कोई बड़ा प्रोजेक्ट, शुरुआत में तो कमाल की एनर्जी होती है, लेकिन जब सुबह जल्दी अलार्म बजता है या जब सच में थकान हावी होने लगती है, तब वो सारी मोटिवेशन हवा हो जाती है। आखिर ये दिमाग का कौन सा खेल है? ठीक है, अब इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं, मोटिवेशन का मिथक, और ये समझना कि भावनाएं आखिर क्यों हार जाती हैं। इस सारी समस्या की सबसे बड़ी जड़ है मोटिवेशन के इस मिथक पर भरोसा करना। इंसान का दिमाग हमेशा आराम की तलाश में रहता है। एक तरफ है मोटिवेशन जो पूरी तरह से अस्थायी भावनाओं पर टिकी होती है, बिल्कुल उस मौसम की तरह जो कभी भी बदल सकता है। जब यह मान लिया जाता है कि काम तभी होगा जब अंदर से अच्छा महसूस हो, तो असल में असफलता की नींव रखी जा रही होती है। और दूसरी तरफ है डिसिप्लिन, अनुशासन। ये एक ट्रेंड और लगातार की जाने वाली क्रिया है। सच्ची सफलता की यह बहुत सख्त मांग है कि काम हर हाल में पूरा किया जाए, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न लग रहे हों। यही अनुशासन की सबसे मजबूत पहचान है। अब आते हैं इसके बेहतरीन समाधान पर, द लोटस मेथड का रूपक और कीचड़ से ऊपर उठने का सिद्धांत। भावनाओं के इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता इस बहुत ही गहरे रूपक में छिपा है। कमल का फूल हमेशा कीचड़ और गंदगी के बीच ही खिलता है ना? लेकिन वो उस गंदगी को खुद पर हावी नहीं होने देता। तो फिर दिमाग के लिए ये कीचड़ आखिर क्या है? ये रोजमर्रा की जिंदगी के भटकाव हैं। काम को टालने की आदतें, मोबाइल स्क्रीन पर बिना सोचे समझे घंटों तक वक्त बर्बाद करना, या फिर बस मुश्किल कामों से बचने की कोशिश करना। ये वो दलदल है जो सारी एनर्जी सोख लेता है और असली क्षमता तक पहुंचने से पूरी तरह रोक देता है। अब इस हिस्से के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि द लोटस मेथड सिर्फ सोचने का एक नया तरीका नहीं है। ये डिसिप्लिन का एक बेहद शक्तिशाली और व्यवहारिक सिस्टम है। ये दिमाग की मानसिक मजबूती को जानबूझकर इस तरह ट्रेन करता है कि उन सभी दैनिक भटकावों रूपी कीचड़ से ऊपर उठा जा सके। ये सिस्टम दिमाग को सिखाता है कि उन आदतों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाए जो सिर्फ पल भर का आराम देती हैं, ताकि लगातार और स्थिर एक्शन लेना एक स्वाभाविक आदत बन जाए। तो इस सफर की रूपरेखा कैसी दिखती है? अनुशासन के 4 चरण, जिन्हें अब हम समझेंगे। पहला चरण है रूट यानी जड़। ये एक मजबूत संकल्प लेने का प्रतीक है, जहां जमीन से जुड़कर अपने इरादों की नींव पक्की की जाती है। दूसरा है स्टेम यानी तना। ये वो अदृश्य और अकेला संघर्ष है जब हर दिन उस कीचड़ से ऊपर की ओर बढ़ने का कड़ा प्रयास किया जाता है, तब भी जब कोई दूसरा देख ना रहा हो। फिर आता है ब्लूम यानी खिलना। ये वो वक्त है जब रातों की नींद और लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम बाहरी दुनिया को दिखाई देने लगता है। और अंत में थ्राइव यानी पनपना। ये वो उच्चतम अवस्था है जहां ये डिसिप्लिन कोई बोझल संघर्ष नहीं, बल्कि एक स्थायी लाइफस्टाइल बन जाता है। अब वक्त है एक्शन लेने का। 7 दिन की चुनौती, द 7 डे चैलेंज। सिद्धांतों को समझना आसान लग सकता है, लेकिन असली बदलाव तो ठोस एक्शन लेने से ही आता है। ये चुनौती बिल्कुल स्पष्ट और बेहद सख्त है। केवल एक, सिर्फ एक आदत को चुनना है और उस पर आने वाले 7 दिनों तक बिना रुके द लोटस मेथड लागू करना है। एक साथ 10 चीजें बदलने की कोशिश करना कभी काम नहीं आता। सच्ची अनुशासन की शुरुआत सिर्फ एक मुश्किल काम को चुनने और एक हफ्ते तक उसे पूरी शिद्दत से पूरा करने से होती है। यही उस दलदल से बाहर निकलने का सबसे सटीक रास्ता है।